अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज है तीसरा दिन और लास्ट डे इन सिडनी। कोई आ गया। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये जो होटल है इट लुक्स गुड। सुबह में इसके नज़ारे बहुत अलग होते हैं और रात में इसके नज़ारे अलग होते हैं। ये देखिए बटन दबाने का, बाहर जाने का, ठंडी ठंडी हवा। या रब बारिश कर दे या रब, बहुत ज़रूरी है बारिश, मतलब इतनी ज़्यादा धूप में बड़ा मुश्किल है बाहर। आज हम जाने वाले हैं ब्लू माउंटेन्स सीनिक वर्ल्ड, जहाँ पे हम बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। सुबह का वक्त था और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की सिडनी सिटी से। आज का प्लान सिंपल था, नेचर को देखना और थोड़ा रुक के सोचना। सिडनी सिटी से सीनिक वर्ल्ड का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 से ढाई घंटे की ड्राइव है। रोड स्मूथ थे, ट्रैफिक काम था और व्यू बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। जैसे जैसे सिटी पीछे छूट रही थी वैसे वैसे ग्रीनरी ज्यादा होती जा रही थी। बिल्डिंग्स कम, ट्रीज ज्यादा और दिल ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जमीन में बहुत सी ऐसी निशानियां हैं यकीन रखने वालों के लिए। और सच में ये सफर सिर्फ ड्राइव नहीं था, ये अल्लाह की निशानियों का रिमाइंडर था। तो अभी हम आए हैं ऑस्ट्रेलिया के फेमस ब्लू माउंटेन्स को देखने के लिए। धूप बहुत ज्यादा है। क्या हो गया भाई, किसकी शूटिंग चल रही है? ये सामने हमारे मालिक साहब की, मालिक की आपके? अल्लाह, कहते मेरे मालिक की शूटिंग चल रही है। जिन है ना। जिन है पाजी आ जाओ। मुझे तो दिख नहीं रहा नीले रंग का माउंटेन। है ना ब्लू स्काई। अरे स्काई ब्लू है, माउंटेन कहाँ है ब्लू? आज तो बड़ी भीड़ थी है ना, मतलब पूरी रोड पे हमने भीड़ देखी है। आज सारे घरों से बाहर निकले, नहीं तो पब में बैठे होते हैं वैसे। यहाँ से आई थिंक टिकट लेनी होगी। क्या कह रहे भाई? प्लीज टेक योर रबिश विद यू। डोंट लीव नो ट्रेस। नो ट्रेस। दिस इज ओनली फॉर स्पेशल पीपल। बीच रास्ते में हम रुके एक इंफॉर्मेशन सेंटर पर। यहाँ से आप टाइमिंग्स, मैप्स, वेदर सब कुछ क्लियर कर सकते हो और यहाँ पे आपको प्राइसेस का भी पता चल जाएगा। और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए सीनिक वर्ल्ड या ब्लू माउंटेन्स के बारे में, हर एक वो चीज यहाँ पे पता चल जाएगी। ये छोटी सी स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्लानिंग गलत हो तो एक्सपीरियंस आधा रह जाता है। एकदम से मेरी नजर इसके ऊपर पड़ी, लेकिन ये असली नहीं है, ये नकली है। ये छुटका है कौन, ये समझ नहीं आ रही। तो जी अभी 50 मिनट्स का ड्राइव है सर। 50 मिनट्स एंड देन we go to Cynic World and after that we'll do all the activities जितनी भी एक्टिविटी mentioned। यहाँ पे ये सारी है ना, ये सीनिक अरे आपकी तो स्काईवे। हिंदी ऑडियंस। हाँ अरे भाई सारी एक्टिविटी करेंगे चारों के चारों। हिंदी ऑडियंस है भाई, हिंदी मातृभाषा। यहाँ से सीनिक वर्ल्ड लगभग 1 आवर की दूरी पे था। तो गाइस यहाँ पे अभी हम इस वाले मैप के थ्रू जाने वाले हैं। ये हमारा थोड़ा अलग एडवेंचर होने वाला है। तो गाइस ये है कटुम्बा स्टेशन। यहाँ से लोग आगे जाते हैं सीनिक वर्ल्ड की तरफ। सीनिक वर्ल्ड की तरफ जाते हैं सर यहाँ से। जैसे जैसे हम आगे बढ़े रोड्स और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए। फ्लावर्स, ओपन स्काई, फ्रेश हवा, लग रहा था जैसे सिटी से एक अलग दुनिया में आ गए हो। और फिर हम एंटर किए कटुम्बा। ऑनेस्टली स्पीकिंग कटुम्बा एक जगह नहीं, एक फीलिंग है। क्लीन रोड्स, कलरफुल फ्लावर्स और इतनी शांति कि आप खुद से बात करने लगते हो। यहाँ आकर एक आयत दिल में ऑटोमेटिकली आती है, वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। सूरह अल बकरा की आयत है ये। दीन और दुनिया अलग नहीं होते। जब आप दुनिया को अल्लाह की नजर से देखते हो तो हर सफर इबादत बन जाता है। और ऐसी सोच के साथ हम फाइनली पहुंच गए सीनिक वर्ल्ड के एंट्रेंस पर। तो गाइस एंटर हो चुके हैं सीनिक वर्ल्ड। वी आर एट सीनिक वर्ल्ड। यहाँ पे तो बहुत भीड़ है भाई। टिकटें तो हमारे पास ऑनलाइन है ना। 3:15 बजे का क्यू है और हमें अभी और वेट करना है। और इसके अलावा ये देखो ये क्यू भी है पूरा भाई साहब, फुल वेटिंग। जब हम ब्लू माउंटेन्स के हार्ट में सीनिक वर्ल्ड पहुंचे तो पहला एहसास ये था कि आगे क्या होगा, किस तरह के नज़ारे होंगे, किस तरह हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमें कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हमने ऑनलाइन टिकट्स बुक की। टिकट्स बुक करने के बाद
बाद हमें लगना था लाइन में। हम लाइन में लगे और जैसे ही हम लाइन में लगे तो इतनी धूप, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज ही ऑस्ट्रेलिया का सबसे हॉटेस्ट डे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे धड़कन भी तेज हो रही थी, क्योंकि हम एक ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले थे जो हमने ना कभी देखा था और ना कभी किया था। ये जो जगह है ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड लैंडस्केप का हिस्सा है और लोग यहाँ पूरे साल वर्ल्ड के कोने कोने से आते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जमीन के पहाड़ों पर चल कर देखो कि हमने उन्हें कितना खूबसूरत बना दिया है। और यही बात यहाँ हर कदम पर सही साबित होती है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। सीनिक वर्ल्ड ऑफिशियली 1945 में बनाया गया था। ये असली में एक पुरानी कोल माइनिंग साइट थी जहाँ की रेलवे ट्रैक्स कोल और शेल हॉल करने के लिए बनाई गई थी। फिर एक लोकल एंटरप्रेन्योर हैरी हैमन ने इस जगह को टूरिज्म के लिए कन्वर्ट कर दिया और इन्वेंट किया वर्ल्ड की स्टीपेस्ट पैसेंजर रेलवे टूरिस्ट राइड, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं, जो बहुत खतरनाक होने वाली है। अल्लाह ने इस फैसले में हिदायत दी, क्योंकि यहाँ आने वाले को सिर्फ थ्रिल नहीं मिलता बल्कि क्रिएशन की सोच मिलती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दरख्तों और पहाड़ों में तौर तरीके दिए। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं होती, ये यहाँ की रवानी एहसास का सबब है। I'm good. How are you? Very well, thank you. On the right. Thank you so much. That is the world's steepest railway at 52 degrees. We go from here to here, then coming all the way, then steep, then back and forth. Spot on. Yeah. That's That's the best for queuing and stuff. Okay, thank you. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। ये येलो वाली लाइन में एंड देन फिर यहाँ से यहाँ वापस एंड देन ने कहा है कि जो वॉशरूम्स है वो सिर्फ यहीं पे हैं, वॉशरूम्स और कहीं जगह पे नहीं है। तो वहाँ पे अभी आई थिंक 2 आवर्स लगेंगे, तो 2 आवर्स देयर इज नो वॉशरूम्स। सो यहाँ पे जिसको वॉशरूम करना है वो कर सकता है। यहाँ से सबसे पहले हम एक्वेरियम कवर करेंगे एंड देन फिर आगे जाएंगे। ओ भाई क्या ये भाई, मैं चश्मा लगाया हुआ हमला असली कुछ होकर नकली निकला ये तो। नकली है भाई, सब नकली लगा रखा है यहाँ पे, इसीलिए एंट्री फ्री है भाई। नकली है तभी तो एंट्री फ्री है। ये देखो, लो जी, फ्री की चीजें ऐसी होती हैं नकली। चलो असली माल देखेंगे अभी। तो गाइस यहाँ से हम आए थे और यहाँ से अभी अंदर जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ है ना, इस पे जाने वाले हम। ओ भाई 360 कैमरा लेके आना ही भूल गया यार, नहीं तो मज़ा आ जाता उससे। हमने स्मिथ के चिकन वाले चिप्स ले लिए हैं और ये ऑरेंज वाला जूस ले लिया है। और चलिए चलते हैं अभी। कंगारू का बच्चा। ओ भाई इतने बड़े बड़े चक्के हैं इसके। ऐसे ये देखिए, इसमें हम जाने वाले हैं। ये वो ट्रेन है और कितना ह्यूज है ये। सबसे पहले शुरुआत होती है सीनिक केबल वे से, जिसमें हाई एयर व्यूज मिलते हैं, जो सदर्न हेमिस्फीयर का स्टीपेस्ट एरियल केबल कार है। इस राइड से हम 510 मीटर का सफर तय करते हैं, जो जमीसन वैली के ऊपर और ब्रेथ टेकिंग व्यूज के साथ मिलता है। अरे भाई साहब, एक नंबर। जैसे ही हवा के बीच में ये वैली की तरफ नजर पड़ती है, एक सुकून सा मिलता है। अल्लाह ने फरमाया, और हमने हवा को तुम्हारे लिए मध्यम बना दिया। और ये हवा और ये लैंडस्केप दिल को बैलेंस देता है बिना किसी स्ट्रेस के और अमेजिंग व्यू के साथ। भाई यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं। ओहो हो, नज़ारे। मुझे लगा पता नहीं धूप होगी बहुत ज़्यादा, बट इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस, सो ब्यूटीफुल। तो ये है इसका मैप। और जैसे ही हम डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो हम एक फॉरेस्ट के अंदर थे, और उस फॉरेस्ट के अंदर आपको एक मैप दिया जाता है, जिस मैप के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो और बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जो कवर कर सकते हो। तो हम धीरे धीरे चलते रहे, लोकेशंस एक्सप्लोर करते रहे। बहुत से डायनासोर्स बनाए हुए थे, उनके अंडे थे और बहुत सी ऐसी चीजें थी और आवाजें थी और बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर पहले जो जितनी ज्यादा धूप थी, अभी फॉरेस्ट के अंदर पेड़ों की वजह से उतना ही
सुकून और एक अलग ही शांति थी, जिसकी वजह से थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन कोई कहता नहीं। ये डायनासोर की हड्डियां पड़ी हैं यहाँ पे, असली हैं या नहीं वल्लाहु आलम। ये क्या चीज़ है? ये भी फॉसिल्स हैं। कुत्ता है शायद, या डायनासोर होगा, डायनासोर का बच्चा होगा। क्या है भैया? ये पता नहीं किसकी आवाज़ें आ रही हैं भाई, कहाँ से आ रही हैं समझ नहीं आ रहा। ऊपर कहीं स्पीकर लगा रखा है इन्होंने बच्चों को डराने के लिए। क्या बोल रहे भाई? मैं बोल रहा हूँ क्या क्लीन रखा है इस जगह को, और मतलब चीज़ें को एकदम सटल रखी है, मतलब क्लीन सॉर्टेड रखा है एकदम। पूरा पहाड़ हम उतर के आए हैं एक तरह से, ऐसे ही सोच लो। क्या अगर बीच में कोई ऐसा सा प्लांट आ रहा है, कुछ ऐसा ये ट्री आ रहा है, नहीं उसे वो भी फुल्ली डिजाइंड है, वो उसको नेचुरल रखा है, आने दे रहे हैं। हाँ लेकिन ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे, बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग को सबसे ज़्यादा लगा है कि कहीं भी ट्रैक पे होता है, बाहर कहीं जाते हैं किसी और ट्रैक पे जाते हैं, तो वहाँ पे ये ऐसा पाथवे नहीं होता, वो सीधा ऐसे एक कच्चा सा रास्ता बना देंगे। हाँ। वैसा होता है यहाँ पे पूरा। इन्होंने टूरिस्ट के लिए सहूलत की है। बहुत क्या की है भाई? मतलब सहूलत की है, बोलो। सहूलत। अब सहूलत का मतलब मेरे को मतलब यानी कि सटल्ड तो पता नहीं मुझे। डस्टबिन ढूंढ रहे हैं भाई, कब से मिल नहीं रहा हमें। तो यहाँ पे सब बिठा के, यहाँ पे क्या होता है, भाषण नहीं होता होगा जानवरों की। वापस ऊपर चढ़ के जाना है, नीचे तो आराम से आ गए, अब ऊपर चढ़ने में लगेगी वाट। एक तो हमने मिस कर दी क्योंकि लेट हो गए हम, वो बंद हो गई राइड। चलो जी फिर जल्दी। क्या हो गया तुझे? हाँ ठीक है भाई, क्या हो गया इसको? पिएगा इसको? हाँ इसको पिला दो यार, ये कब से तंग कर रहा है। कांटे लगे हुए हैं उसके ऊपर, देख छोटा वाला। अरे हाँ छोटा वाला भी है। भाई साहब ये क्या क्या बना रखा है इन्होंने। ये ड्रैकुला वाला डायनासोर है। तो गाइस ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉल्ड थ्री सिस्टर्स। ये जो 1 2 3 अभी ऊपर जाना है हमने, चलते हैं चलो। वी आर गेटिंग लेट, सो लेट्स गो। चलो जी चलिए, फाइनली वी रीच्ड। 1 किलोमीटर तो होगा जो चले हम। चले नहीं है, चढ़े हैं पहाड़। क्या कह रहे हो? सीढ़ियाँ चढ़नी है? नहीं है, यहाँ पे चढ़ना ही पड़ेगा। हाँ चढ़ना ही पड़ना है भाई। आवाज भी देखो बुलंद हो गई। ये तो बहुत ऊपर है यार, ये तो बड़ी गलत बात है। हालत सबकी जाम हो चुकी है गाइस। अंधेरे से बाहर निकलने को ज़्यादा तो दिखा, नीचे तो बहुत, यहाँ नीचे से आए दिख भी नहीं रहा कुछ, ऐसा लग रहा था रात हो गई है। भाई साहब 1878 के अंदर लोग यहाँ पे माइनिंग करने के लिए आते का पूरा टनल है नीचे, यहाँ से है वो सामने से। राइट इट। व्हाट्स योर नेम? टूटू। क्या बात है। यू आर फ्रॉम मलेशिया? ऑस्ट्रेलियन? ओके दैट्स ग्रेट। तो गाइस बच्चे का नाम था टूटू, ऑस्ट्रेलियन है वो। चलो जी चलिए। जी फाइनली मिल गया डस्टबिन। हाँ फेंको। थैंक यू सर जी। भाई कब से ऐसे लेके घूम रहे थे। इसके बाद हमें जाना था एक ऐतिहासिक रेलवे में, जो नीचे फॉरेस्ट से हमें चल के बहुत काफी ऊपर जाना था। तो ये है वो ट्रेन जो आई है, ये देखो ट्रांसपेरेंट है। पहले ये वाली जो जगह थी, यहाँ पे लाइक लोगों को बंदी बना के लेके आया जाता था, काम कराया जाता था। 100 किलोमीटर की टनल थी देखो, और अभी टूरिस्ट बना दिया इसी प्लेस को। खुलती देखो भाई, लैम्बोर्गिनी जैसे नहीं खुलती भाई, है लैम्बोर्गिनी जैसे नहीं खुल रही। ये जो ट्रेन है, इट इज़ 52 डिग्री अप, 52 डिग्री है ये, जो यहाँ से सीधा ऊपर जाती है स्ट्रेट अप। कहाँ पे? वो देखो पकड़ना, ये पकड़ना। अच्छा वहाँ, अरे हाँ उस पे जाना है भाई, वो है असली मामला। भाई साहब लो सीधी लो गाइस, इसके वहाँ से एंड है डायरेक्ट नीचे, देख लो। चलो जी
इसमें थाई स्पोर्ट अलग लेवल है गाइस, बहुत अलग लेवल थाई स्पोर्ट है। टूटू टूटू ओके टूटू टूटू नेम जोसेफ ओह सॉरी योर नेम मैथ्यू एंड्रयू लूकस थैंक यू। बहुत तेज है भाई ये, अभी समझा मुझे। ये जो ट्रेन थी ये 52 डिग्री तक इंक्लाइन होती थी। ये यहाँ की सबसे फेमस चीज। ये 52 डिग्री इंक्लाइन पर 310 मीटर डाउन जेमिसन वैली तक जाती है। वर्ल्ड की स्टीपेस्ट इंक्लाइन रेलवे राइड है। सच में बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा स्टीपेस्ट, सही बोला आपने, स्टीपेस्ट थी भाई ये, स्टीपेस्ट थी भाई ये, सही में। ट्रेन वैली की तरफ ऊपर जाती है तो लगता है जमीन और आसमान मिल रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है और हमने तुम्हारे लिए जमीन में रास्ते आसान किए हैं। और ये जो रास्ते थे यहाँ पे ये नेचर की तरफ ले जा रहे थे। लो जी वापस आ चुके हैं हम। लो जी अभी हम जाने वाले हैं स्काईलाइन पे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टॉप थी सीनिक स्काईवे, ऑस्ट्रेलिया का पहला केबल कार जो 1958 में बनाया गया था और आज 270 मीटर अबव वैली पे चलता है। स्काईवे पर ग्लास फ्लोर से नज़र नीचे पड़ती है और वैली, रेन फॉरेस्ट, वाटरफॉल और रॉक इंफॉर्मेशन जैसी 3 सिस्टर्स और कटुम्बा फॉल्स का व्यू मिलता है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। चलते हैं अभी इसमें। इसके नीचे खाली है, अच्छा ग्लास लगा हुआ है। चलो जी चलते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा तो इस पे आएगा क्योंकि नीचे है ग्लास, लेकिन इस पे कुछ दिख तो रहा नहीं। हट जाएगा ना, दुबई फ्रेम में भी तो यही है। अच्छा ऐसा ही है, मैं नहीं गया उसमें। वो स्क्रीन बंद कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है और उसी ने तुम्हें जमीन पर रास्ते और पहाड़ों की राह दिखाई। स्काईवे का राइड हमें यही तसल्ली देता है अल्लाह की क्रिएशन कितनी वस्त है। और लो जी हम सड़क पे बैठ चुके हैं। सड़क इतनी साफ है, ये देखो सड़क इतनी साफ है कि ऐसे भी लगा सकते हैं। कुछ नहीं है मतलब। बोल रहे थे तुम, कह तो नहीं रहे, चलो भाई उठ जाओ नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ कह दिया तो नीचे बैठ रहे सड़क पे ये लोग। चलो जी मज़ा आ गया। फोटो वीटो खींच ली हमने, वीडियो बन गई। या थैंक यू। क्या हो गया इसको? ये डायनासोर क्या कर रही है? फिर हम जब वापस आए सनसेट ने पूरा हॉरिजन गोल्डन बना दिया। वैली और माउंटेन का रंग ही अलग हो गया था। नज़र जितनी दूर तक जाती बस एक ही एहसास, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये आयत दिमाग में आई और हमने सुबह और शाम को एक निशानी बनाया। यहाँ सनसेट ने हमें ये सिखाया दीन और दुनिया दोनों एक ही राह पर चल सकते हैं, एक ही अल्लाह की नजर में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जगह को ब्लू माउंटेन्स क्यों कहा जाता है। ब्लू माउंटेन सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड रीजन है। इस जगह का नाम ब्लू माउंटेन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के फॉरेस्ट में यूकलिप्टस ट्रीज बहुत ज्यादा है। जब सनसेट इनके ऑयल पार्टिकल्स पर पड़ती है तो हवा में एक ब्लू हेज क्रिएट होते हैं। दूर से पहाड़ लिटरली ब्लू दिखते हैं। ये कोई फिल्टर नहीं, ये नेचर का साइंस है। यहाँ कुरान की एक बहुत पावरफुल बात समझ आती है और हमने हर चीज को एक अंदाजे और बैलेंस के साथ पैदा किया। इस ब्लू हेज में भी बैलेंस है। लाइट, एयर, ट्री सब अपनी जगह पे परफेक्ट हैं।